जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, इस मंडे भी मैं नहीं जा पाई, हम लोग नहीं जा पाए बड़े मंदिर, क्योंकि कुछ इमरजेंसी फिर से आ गई थी। मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और उनको हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा था। बट गुरु जी की कृपा से अब वो ठीक हैं, घर में हैं, और उनकी आज्ञा होगी, इच्छा होगी तो हम अगले मंडे ज़रूर संगत के साथ हम सब लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। और अभी मुझे अमृत वेला सत्संग अटेंड करने का मौका मिला, तो मैं सत्संग से ही आ रही हूँ। तो गुरु जी ने कहीं ना कहीं बुला ही लेना होता है। गुरु जी का प्रेम है अपने भक्तों पे। अगर मंदिर नहीं बुलाया तो सत्संग में बुलाया। जय गुरु जी। तो अभी मैं गाड़ी में एक गुरबानी सुन रही थी कि जो कुछ है सो तेरा। तो उसमें एक राजा रंजीत सिंह की कहानी है, जिसमें बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, और लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को सबसे पहले मानते थे। वो उनके महल में बड़ा सा दरबार गुरु ग्रंथ साहब जी का था, और कोई भी काम करने से पहले गुरु जी की आज्ञा लेते थे। गुरु ग्रंथ साहब की आज्ञा लेके ही जाते थे, कहीं जाते आते थे। सुबह शाम माथा टेकना उनका नियम नित्य कर्म था। और एक बार वो शिकार पे गए, शिकार पे नहीं, सॉरी, युद्ध था बहुत बड़ा, और गुरु ग्रंथ साहब जी को उन्होंने माथा टेका कि आप ही हो मददगार, आप ही करता धरता हो, आप मेरे साथ रहो। तो उनको बहुत युद्ध में बहुत अच्छी जीत मिली। अब सामने बहुत बड़ी सेना थी, इधर वो उनकी सेना कम थी, लेकिन सामने लाखों की सेना थी, तो वो उनको बहुत अच्छी जीत मिलती है। तो सब लोग बहुत वाहवाही करते हैं कि रंजीत सिंह, आप तो बहुत बड़े योद्धा हो, आपने तो कमाल कर दिया, इतना बड़ा युद्ध था और इतना अच्छी तरह से आपको जीत मिली। तो उनकी जय जयकार होने लगी, वाहवाही होने लगी। तो रंजीत सिंह को थोड़ा सा गुमान आ गया कि वाह, मैं तो बड़ा, वाकई में मेरे में कुछ है, मैं बहुत, जैसे लोग बोल रहे हैं। तो उनको हो गया थोड़ा सा घमंड, जिसको बोलते हैं, आ गया मन में सिर्फ भाव आया कि वाह, मैंने ये क्या किया, मैंने बहुत बड़ा काम किया। तो सिर्फ भाव आया। और लेकिन जैसे ही वो अपने महल में गए, उन्होंने हमेशा की तरह गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेका। लेकिन जब उन्होंने माथा टेका, उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं किस बात का घमंड कर रहा था। सब कुछ करवाने वाले तो यही हैं, जीत दिलवाने वाले भी यही हैं, परमात्मा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इनकी आज्ञा लेकर गया था, इनसे शक्ति लेकर गया था, और मैं घमंड करने लगा। तो उनको उसी टाइम रियलाइज़ हुआ, जैसे ही उन्होंने माथा टेका। तो अपने गिल्ट में आके वो अपने आप को रो रो के उन्होंने थप्पड़ मारने शुरू किए। अपनी एक हाथ में दाढ़ी पकड़ी और एक हाथ से अपने आप को दोनों गालों पे बहुत मारा। तो बाहर इनके जो सेवादार थे, सेवादार नहीं थे, उनका नाम नलवा था, हरी सिंह नलवा शायद। तो वो सुन रहे थे कि ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। उनको हुआ कुछ गलत है अंदर। तो जैसे ही उन्होंने एंटर किया तो देखा कि वो गिल्ट में राजा अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं जो जीत हासिल करके आई हूँ, उसका मुझे गुमान हो गया था, और मैं इसलिए पछतावे कर रहा हूँ कि मुझे क्षमा मिले। तो उन्होंने बोला कि बस पछतावा हो जाना ही गुरु की माफ़ी है। आपको अगर पछतावा हो गया है तो गुरु ने आपको माफ़ कर दिया। गुरु बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं।